हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ गोल्डी और आज हम बात करने वाले हैं स्किन क्राफ्ट के बारे में। अब जिन लोगों को नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं कि स्किन क्राफ्ट एक स्किन केयर ब्रांड है जो कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक स्किन कंसर्न है तो उस कंसर्न को टारगेट करने वाले प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करता है। अब मैंने कुछ समय पहले स्किन क्राफ्ट के प्रोडक्ट ट्राई किए थे और इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि जो लोग मेरी स्किन टाइप कैटेगरी में आते हैं उन लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। बिकॉज स्किन क्राफ्ट के प्रोडक्ट्स थोड़े से एक्सपेंसिव साइड पे आते हैं अगर आप सिर्फ ट्राई करना चाहते हैं तो इसलिए उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इन द वीडियो। सो मैंने स्किन क्राफ्ट के साथ मई में कोलैब किया था। दे वांटेड अ 1 वीक रिव्यू वीडियो, तो मैंने एक हफ्ते तक स्किन क्राफ्ट के प्रोडक्ट्स ट्राई किए थे और जो मुझे रिजल्ट्स मिले उन प्रोडक्ट से, उसके बेसिस पे मैंने उनको रिव्यू वीडियो बना के दे दिया था। एंड द कोलैब वाज ओवर। जिस फॉर्मेट में उन्हें चाहिए होता है, लाइक वो कैची लाइन्स वाला कि हाय गाइस लुक एट माई स्किन, इट्स ग्लोइंग एंड ऑल, इस फॉर्मेट में मैंने उनको वीडियो बना के दे दिया था बिकॉज दैट इज़ अ ब्रांड रिक्वायरमेंट। सो ये पॉइंट की बात नहीं है। पॉइंट की बात ये है कि जिस टाइम पे मैंने स्किन क्राफ्ट के प्रोडक्ट यूज़ किए उस टाइम पे मेरी स्किन कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। बिकॉज लॉकडाउन में अचानक से मुझे एडल्ट एक्ने की प्रॉब्लम होने लगी। यूजुअली मेरी स्किन नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन रहती है और मेरे को पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम नहीं होती। आई एम ब्लेस्ड विद वेरी गुड स्किन। लेकिन लॉकडाउन में मेरे को पिंपल्स और लाइक एक्ने की प्रॉब्लम हो रही थी एंड आई वॉज ट्राइंग मैनी प्रोडक्ट्स। इसी बीच में मैंने न्यूट्रोजिना का सैलिसिलिक एसिड वाला प्रोडक्ट यूज़ किया था, क्लेंज़र टू बी प्रिसाइज। तो वो क्लेंज़र मुझे बिल्कुल सूट नहीं किया था और विद इन 3 to 4 डेज़ ऑफ यूज़ मेरी जो स्किन है यहाँ से ये पूरी सेंसिटिव हो गई थी, हल्की सी रेड रेड रहने लगी थी और जो मेरा ये वाला एरिया ये बहुत ही ड्राई हो गया था। लाइक एक दिन तो लिटरली यहाँ पे फ्लेक्स आ रहे थे। देन आई गॉट स्केयर्ड और मैंने वो वाला लाइक फेस वॉश यूज़ नहीं किया। एंड देन आई ट्राइड द स्किन क्राफ्ट प्रोडक्ट्स। स्किन क्राफ्ट के प्रोडक्ट्स बाय करने के लिए आपको क्या करना होता है कि आप उनकी वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे आपको एक लाइक स्किन एनालिसिस टेस्ट देना होता है। उसमें क्वेश्चनर होता है जिसमें 85 अराउंड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आपका स्किन टाइप क्या है, आपकी स्किन कितनी डिहाइड्रेटेड है, आपकी स्किन कंसर्न क्या है, आपके फेस पे कितने रिंकल्स हैं, अगर आपकी लाइक कंसर्न एक्ने है तो आपके फेस पे कितने एक्टिव एक्ने हैं, आपकी स्किन पे कितने डार्क स्पॉट्स हैं, कितने मार्क्स हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एंड मेरी जो प्राइमरी कंसर्न थी दैट वाज बट ऑब्वियस एक्ने। और जो क्वेश्चंस आते हैं कि आपकी स्किन कितनी ड्राई है, उसमें मैंने सब मेंशन कर दिया था दैट आई एम हैविंग वेरी ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड स्किन लाइक ड्यू टू द एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द फेस वॉश। तो उस लाइक मेरे क्वेश्चनर में जो मैंने आंसर्स फिल किए थे उसके अकॉर्डिंगली मुझे 3 प्रोडक्ट लाइक रेकमेंड किए गए और वो 3 प्रोडक्ट थे। 1 मिनट दिखाती हूँ। सो ये 3 प्रोडक्ट्स थे जो मुझे मिले थे। इसमें एक है क्लेंजर, दूसरा है मॉइस्चराइज़र और तीसरा है एक्टिव। लाइक इस तीसरे प्रोडक्ट का नाम एक्टिव है। इसको आप ट्रीटमेंट क्रीम या ट्रीटमेंट सीरम भी बोल सकते हो। ये आपकी जो कंसर्न है लाइक स्किन केयर कंसर्न है, जैसे मेरी एक्ने थी, उस कंसर्न को टारगेट करता है। तो मुझे ये तीनों प्रोडक्ट्स मिले और मैंने एक हफ्ते तक इन प्रोडक्ट्स को यूज़ किया और जो मेरी स्किन पे जो रिएक्शन था उस क्लेंजर की वजह से, लाइक यहाँ पे सेंसिटिविटी और छोटे छोटे पिंपल्स रेड रेड कलर के और यहाँ पे ड्राइनेस, लाइक चीक साइड एरिया पे जो ड्राइनेस थी वो सब चली गई थी। लाइक आई वॉज लिटरली वेरी इम्प्रेस्ड कि मुझे एक हफ्ते में इतने अच्छे रिजल्ट मिले स्किन क्राफ्ट से। बिकॉज जो ये प्रोडक्ट्स थे, लाइक मैंने अपनी जो कंसर्न्स बताई थी उसके अकॉर्डिंग जो मुझे तीनों प्रोडक्ट्स मिले ये बहुत ही माइल्ड और जेंटल थे। ठीक है, और क्योंकि जिसका जो एक्टिव सीरम है वो थोड़ी सी ऐसे टिंगलिंग सेंसेशन होती है इस सीरम से, क्योंकि इसको भी ना आपको लाइक अफेक्टेड एरिया पे लगाना है। जैसे अगर मान लो मेरे यहाँ पे पिंपल है तो मुझे यहाँ पे ऐसे स्पॉट जैसे लगाना है, ये पूरे फेस पे लगाने का नहीं है। बट इफ़ यू हैव एक्ने ऑल ओवर योर फेस तो आप लगा सकते हो। सो एक हफ्ते जब मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए और मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मैंने इन प्रोडक्ट्स को 1 महीने तक लगातार यूज़ किया जब तक ये खाली नहीं हो गए। और इनफैक्ट ये जो मॉइस्चराइज़र है तो पूरा खाली हो चुका है, इसमें सम प्रोडक्ट इज़ लेफ्ट। सो मैंने ये प्रोडक्ट्स ट्राई किए फॉर 1 मंथ एंड
मैं कुछ पॉइंट्स मैंने ऑब्जर्व किए जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। द प्रोज एंड कॉन्स। प्रो नंबर 1, स्किन क्राफ्ट के प्रोडक्ट जो होते हैं वो स्पेसिफिक स्किन कंसर्न को टारगेट करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी स्किन नॉर्मल होती है और हमें कोई स्पेसिफिक स्किन प्रॉब्लम होती है जिसे हमें टारगेट करना होता है, तो उस सिनेरियो में हम स्किन क्राफ्ट के प्रोडक्ट ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज इन सच सिनेरियो यू कैन work on one problem at a time. Also, this approach is effective as well. Pro number 2, it's a hassle free process. अभी अगर आप स्किन केयर फ्रीक हो, लाइक देन यू कैन रिलेट विद अ सिनेरियो कि एक परफेक्ट CTM रूटीन जो होता है, या फिर कोई भी स्किन केयर रूटीन मान लो आप, क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइज़र, या फिर क्लेंजर, सीरम, मॉइस्चराइज़र, तो परफेक्ट प्रोडक्ट्स ढूंढ के निकालना जो सारे प्रोडक्ट्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, दैट इज़ अ टास्क। काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, काफ़ी रिव्यूज़ देखने पड़ते हैं। सो येस, सो हैसल फ्री एक ऐसे स्किन क्राफ्ट आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक क्वेश्चनर फिल करना है। उसमें टाइम लगता है थोड़ा, लेकिन दैट इज़ अ वन टाइम थिंग। तो आपको एक क्वेश्चनर फिल करना है और आपको तीनों प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे स्किन केयर रूटीन के, जो मेन होते हैं, जो कि है क्लेंजर, क्योंकि क्लेंजर तो चाहिए रहता है, क्लेंजर फेस वॉश इज़ द सेम थिंग। और सेकेंड प्रोडक्ट आपको मिलता है दैट इज़ एक्टिव, लाइक जिसको आप ट्रीटमेंट क्रीम भी या फिर ट्रीटमेंट सीरम भी बोल सकते हो। थर्ड प्रोडक्ट आपको मिलता है मॉइस्चराइजर इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल। तो तीनों ही प्रोडक्ट काफ़ी नेसेसरी हैं स्किन केयर रूटीन में, जो होने ही चाहिए इफ़ यू गॉट सम स्किन केयर प्रॉब्लम्स। सो या जो प्रोसेस है स्किन क्राफ्ट का, दैट इज़ वेरी हैसल फ्री। प्रोडक्ट सेलेक्ट करने का आपको सारे तीनों प्रोडक्ट बिना रिसर्च के मिल जाएंगे। ऑल यू नीड टू डू इज़ टेल योर प्रॉब्लम्स कि आपकी क्या प्रॉब्लम है और आपको कौन सी स्किन कंसर्न टारगेट करनी है। आपको एक्ने टारगेट करना है, आपको रिंकल्स टारगेट करने हैं, या फिर आपको ड्राई पैचेस, ड्राई स्किन टारगेट करनी है। सो दैट इज़ अप टू यू। बट या जो प्रोसेस है प्रोडक्ट फाइंड करने का, स्किन केयर रूटीन बनाने का, दैट इज़ क्वाइट हैसल फ्री। प्रो नंबर 3 जो स्किन क्राफ्ट के प्रोडक्ट हैं, दैट आर एक्चुअली कॉस्ट इफेक्टिव। अब कॉस्ट इफेक्टिव कैसे? अगर आप स्किन क्राफ्ट के प्रोडक्ट ट्राई करना चाहोगे लाइक फॉर 1 मंथ सब्सक्रिप्शन, सबसे पहले मैं बता दूं कि स्किन क्राफ्ट में आपको सब्सक्रिप्शन पे ये चीज़ वर्क करती है। आपको सब्सक्रिप्शन पे प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं, लाइक 1 मंथ का, 3 मंथ का, देन 6 मंथ्स ऐसे करके। सो इनिशियली अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेके प्रोडक्ट ट्राई करोगे तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 1500 फॉर 1 बॉक्स, यानी कि 3 प्रोडक्ट्स के आपको 1500 to 1700 ऐसा कुछ अमाउंट था, आई विल मेंशन ओवर हियर। तो इतना अमाउंट पे करना रहता है फॉर 1 मंथ सब्सक्रिप्शन। लेकिन अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लो और प्रोडक्ट ऑर्डर करो तो आपको 999 में पूरा बॉक्स मिलेगा। और ये जो सब्सक्रिप्शन है ये आप कभी भी कैंसिल कर सकते हो। तो अगर आपको प्रोडक्ट ट्राई करने हैं स्किन क्राफ्ट के, तो आप क्या करो, 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लो एंड देन 1 मंथ के प्रोडक्ट मंगा लो 999 में और सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दो। सो दैट वुड बी वेरी लाइक स्मार्ट वे कि आपको सस्ते में प्रोडक्ट ट्राई करने को मिल जाए। सो यस। और अगर 999 में आपको स्किन क्राफ्ट के प्रोडक्ट अगर आप लेते हो तो दैट वुड कॉस्ट 333 फॉर 1 प्रोडक्ट, यानी कि 333 का क्लेंजर, 333 का सीरम एंड 333 का मॉइस्चराइज़र, 3 प्रोडक्ट। सो दैट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि अगर आप एक अच्छा सीरम लोगे, अच्छा मॉइस्चराइज़र लोगे, तो फॉर अ गुड मॉइस्चराइज़र और गुड सीरम यू हैव टू पे नियर अबाउट 500 to 600 रुपीज़। फेस वॉश या फिर क्लेंजर आपको लाइक 300 की रेंज में अच्छा मिल सकता है। बट इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन गुड लाइक मॉइस्चराइज़र और सीरम, स्पेसिफिकली ट्रीटमेंट सीरम, ट्रीटमेंट ऑयल, देन 333 में आपको शायद ही कुछ अच्छा प्रोडक्ट मिले। सो उस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो 333 में आपको एक प्रोडक्ट मिल रहा है, 999 में आपको एक पूरा कंप्लीट स्किन केयर रूटीन मिल रहा है। सनस्क्रीन को मत भूलना, सनस्क्रीन तो यू हैव टू हैव, ठीक है, यू हैव टू हैव अप्लाई। तो सनस्क्रीन को हटा के देखा जाए तो आपको कंप्लीट स्किन केयर रूटीन के प्रोडक्ट मिल रहे हैं 3 999 में। सो दैट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। प्रो नंबर 4 कि जो स्किन क्राफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी बैलेंस्ड प्रोडक्ट्स हैं। क्लेंजर, एक्टिव एंड मॉइस्चराइज़र, ये तीनों ही प्रोडक्ट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि जो क्लेंजर और मॉइस्चराइज़र हैं उनमें बहुत ही जेंटल और माइल्ड इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्किन को सूद करते हैं और मॉइस्चराइज करते हैं। और जो एक्टिव है
उसमें स्पेसिफिक एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको चाहिए आपकी कंसर्न के साथ डील करने को. सो बैलेंस्ड इन द सेंस कि अगर आप एक प्रोडक्ट ऐसा यूज़ कर रहे हो जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं दैट कैन डू अ लिटिल टिंगलिंग थिंग ऑन योर स्किन, या फिर दैट कैन मेक योर स्किन हार्श, तो बाकी के जो 2 प्रोडक्ट्स हैं क्लेंजर और मॉइस्चराइजर वो आपकी स्किन को बैलेंस करेंगे. सो यस, स्किन क्राफ्ट का जो 3 प्रोडक्ट हैं दैट आर वेरी बैलेंसिंग. स्पेसिफिकली जो लाइक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मुझे कस्टमाइज प्रोडक्ट्स मिले, मैं एक काम करूँगी, मैं इन तीनों के जो नाम हैं जो मुझे प्रोडक्ट्स मिले वो सब यहाँ मेंशन कर दूँगी. ठीक है, तो इन केस यू गेट द सेम रेफरेंस, सेम रिकमेंडेशंस, तो उस सिनेरियो में आपको बहुत ही क्लियर पता चल जाएगा कि हाउ दीज प्रोडक्ट्स गोना वर्क ऑन यू. सो जो बॉक्स मुझे मिला था उसमें जो एक्टिव सीरम था वो मेरे स्किन पे एक्चुअली वर्क करता था. मुझे टिंगलिंग सेंसेशन होती थी मेरे स्किन पे. और जो बाकी के 2 मॉइस्चराइज़र थे, क्लेंजर और मॉइस्चराइज़र, वो काफ़ी सूदिंग थे और मेरे स्किन को काफ़ी मॉइस्चराइज और हाइड्रेटेड रखते थे. सो आई फाउंड कि स्किन क्राफ्ट के प्रोडक्ट्स जो हैं वो काफ़ी बैलेंस्ड हैं. आप किसी इंग्रेडिएंट पे ओवरडोज नहीं करोगे एंड योर स्किन विल बिहेव नाइसली. नाउ प्रो नंबर 5 जो स्किन क्राफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं, दोज आर फ्री फ्रॉम हार्श केमिकल्स. मैं यहाँ पे सारे टैग्स मेंशन कर दूँगी. इसमें पैराबेन्स नहीं होते, लाइक स्किन क्राफ्ट प्रोडक्ट्स आर पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री एंड और सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है कि क्या क्या नहीं है स्किन क्राफ्ट के प्रोडक्ट्स में. सो या स्किन क्राफ्ट के प्रोडक्ट्स बहुत ही जेंटल हैं, बहुत ही माइल्ड हैं, विच आई रियली लाइक्ड, क्योंकि सेंसिटिव स्किन वाले लोगों के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है. क्लेंजर यूज़ करने से जो मेरे रिएक्शन हुआ था, तो माई स्किन वॉज लाइक लिटरली वेरी सेंसिटिव हेयर ओनली. सो मैंने वो चीज़ फील की कि ये प्रोडक्ट काफ़ी जेंटल हैं, काफ़ी माइल्ड हैं. सो जो लोग सेंसिटिव स्किन टाइप के होते हैं दे कैन ऑल्सो ट्राई स्किन क्राफ्ट एंड इट कैन वर्क फॉर यू गाइज. नाउ द फाइनल पॉइंट विच इज़ अ कॉन, कि मुझे जो कॉन क्या लगा स्किन क्राफ्ट के प्रोडक्ट्स का, कि ये थोड़े स्लो हैं. पता है जब मैंने 1 महीने तक ये प्रोडक्ट्स ट्राई किए तब इनिशियल फर्स्ट वीक में मुझे रिजल्ट्स मिले क्योंकि मेरी स्किन डैमेज थी, करेक्ट. लेकिन उसके बाद जब 2nd वीक, 3rd वीक, 4th वीक, तो उस टाइम ड्यूरेशन में क्या हो रहा था, मेरी स्किन हील हो रही थी, माई स्किन वॉज मॉइस्चराइज्ड, माई स्किन वॉज हाइड्रेटेड. लेकिन जो मेरे पिम्पल्स थे वो मेरे न्यू पिम्पल्स भी हो रहे थे. ठीक है, हालांकि जो मेरे पुराने पिम्पल के मार्क्स थे, है ना, वो हट रहे थे इस एक्टिव यूज़ करने की वजह से, स्किन क्राफ्ट वाला. लेकिन मेरे न्यू पिम्पल्स हो रहे थे, न्यू एक्ने की प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन काफ़ी कम थी कंपैरेटिवली. सो मैंने क्या किया, मैंने जो न्यूट्रीजिना का फेस वॉश था सैलिसाइलिक एसिड वाला, मैंने ऐसा किया कि मैं सुबह के टाइम मॉर्निंग रूटीन में मैं स्किन क्राफ्ट का क्लेंजर यूज़ कर रही थी और बाकी के दोनों प्रोडक्ट्स मॉइस्चराइज़र और एक्टिव. और रात को मैं क्या करती थी, मैं न्यूट्रीजिना का फेस वॉश यूज़ करती थी, देन स्किन क्राफ्ट का एक्टिव एंड देन स्किन क्राफ्ट का मॉइस्चराइज़र. तो मैंने ये जो रूटीन था ये फॉलो किया. मैंने स्किन क्राफ्ट के प्रोडक्ट के साथ एक न्यूट्रीजिना वाला फेस वॉश भी मर्ज कर दिया. सो दिन में मैं स्किन क्राफ्ट का क्लेंजर यूज़ करती थी और रात को मैं न्यूट्रीजिना का क्लेंजर यूज़ करती थी. बाकी दोनों प्रोडक्ट सेम थे. सो मैंने ये चीज़ स्किन क्राफ्ट के प्रोडक्ट जब मैं ट्राई करी थी 3rd वीक में स्टार्ट की, तो मैंने 2 वीक ऐसे किया और मैं यहाँ पे एक वीडियो शो करती हूँ, आप खुद डिफरेंस देखिए कि मेरी स्किन कितनी सही हो गई थी. जो न्यूट्रीजिना का फेस वॉश है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है अगर आप सही तरीके से यूज़ करो तो. हाँ, ये थोड़ा हार्श है, सो मेक श्योर कि आप अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करो. अगर आप अच्छे से हाइड्रेट नहीं करोगे देन आपको प्रॉब्लम हो सकती है इस फेस वॉश से. बट मुझे ये चीज़ समझ आ गई थी, देन आई ट्राइड दिस फेस वॉश. अब तो ये पूरा ख़त्म हो गया एंड आई हैव ऑर्डर्ड द 2nd बॉटल एज वेल. सो या दिस वॉज द कॉन कि स्किन क्राफ्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े स्लो हैं. सो मैंने अपनी स्किन को बूस्ट करने के लिए एक क्लेंजर और ऐड कर दिया अपने रूटीन में एंड इट वर्कड. सो आप भी ये चीज़ कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू ट्राई स्किन क्राफ्ट प्रोडक्ट देन गो अहेड, क्योंकि जो स्किन क्राफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं अगर आप इंग्रेडिएंट लिस्ट देखोगे दोज आर वेरी सिंपल एंड इफ़ेक्टिव. जो इंग्रेडिएंट जितने भी हैं, क्लेंजर हो गया, मॉइस्चराइज़र हो गया, एक्टिव हो गया, सब में अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं. कॉमेडोजेनिक नहीं है इंग्रेडिएंट्स, यानी कि आपके पोर्स ब्लॉक नहीं करेंगे, आपकी स्किन को इरिटेट भी नहीं करेंगे. सो आई हैव चेक्ड इंग्रेडिएंट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट. मैंने सारी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो अच्छे से स्टडी की है इन तीनों प्रोडक्ट्स की.
So I didn't find any like problematic ingredient in the list. So अगर आप स्किनक्राफ्ट के प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, स्किनक्राफ्ट के प्रोडक्ट ट्राई करते हो और तीनों प्रोडक्ट अगर आप एक साथ रूटीन में यूज़ करके अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे तो कोई बात नहीं, आप एक एक प्रोडक्ट अलग अलग करके भी यूज़ कर सकते हो. जैसे आपने स्किनक्राफ्ट का क्लेंजर यूज़ कर लिया एंड देन आपने कोई दूसरी ब्रांड का सीरम यूज़ कर लिया, सपोज डॉट एंड की का सीरम यूज़ कर लिया और क्लिनिक का मॉइस्चराइजर यूज़ कर लिया, तो आप ऐसे भी कर सकते हो. सेम गोज विद अदर प्रोडक्ट्स. सो ये तीनों प्रोडक्ट्स आप शफल करके भी यूज़ कर सकते हो, दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ मिक्स करके यूज़ कर सकते हो, बिकॉज ओवरऑल द प्रोडक्ट्स आर गुड. और अगर मैं ओवरऑल अपना एक्सपीरियंस बताऊँ स्किनक्राफ्ट के साथ, तो आई फाउंड स्किनक्राफ्ट लाइक इफेक्टिव बट स्लो. इफ़ यू आर पेशेंट इनफ देन आपको स्किनक्राफ्ट ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आपको रिजल्ट्स मिलेंगे लेकिन थोड़े स्लो मिलेंगे. और अगर आप उस प्रोसेस को बूस्ट करना चाहते हो, तो जैसे मैंने अपने लाइक स्किनक्राफ्ट के रूटीन में एक प्रोडक्ट दूसरा ऐड कर दिया तो मुझे रिजल्ट्स मिले, आप भी वैसे कर सकते हो. ओवरऑल दिस ब्रांड डिज़र्व्स वन ट्राई एटलीस्ट, कि आपको एक बार तो स्किनक्राफ्ट के प्रोडक्ट ट्राई करने चाहिए. अगर आपको सूट करते हैं देन वेरी गुड, बिकॉज आपको फिर बार बार स्किन केयर के लिए अलग अलग लाइक प्रोडक्ट्स सर्च नहीं करने पड़ेंगे, है ना, अलग अलग वीडियोस नहीं देखने पड़ेंगे. बट इफ़ द प्रोडक्ट्स डोंट वर्क आउट फॉर यू, then you can mix and match and shuffle the products with other products in your skincare routine, so it will work out because products ingredient wise काफ़ी सही हैं. So yeah, this is my review for Skincraft. अगर आपको मेरा रिव्यू हेल्पफुल लगा हो then please let me know in the comment section below, and if you have tried Skincraft products and then please share your experience in the comment section below. I will also get to know कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा. आई वुड लव टू नो. एंड subscribe to my channel if you like this video. It would mean a lot to me, and I can't speak. So yeah, you guys will see me in my next video. Till then, take care, bye, love and peace.